आजादी की ये एक अनोखी कहानी है। गुजरात में बसी उन इमारतों की जुबानी है। आजादी का अमृत महोत्सव नाम सुनते ही कई हस्तियों के नाम आंखों के सामने तैरने लगते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख नाम हैं महात्मा गांधी और सरदार पटेल। दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ गांधी आश्रम किसी से अनजान नहीं है। यहाँ की शांति और स्वच्छता आज भी उन धोती पहने और लाठी पकड़े महान इंसान की याद दिलाती है, जिन्हें पूरा देश बापू के नाम से जानता है। आजादी की लड़ाई में सन 1917 से 1930 तक गांधी जी यहीं पर रहे और इस आश्रम को आजादी पाने की गतिविधियों का केंद्र बनाते गए। यहाँ हो रही फ्रीडम मूवमेंट्स के कारण इस जगह को लोग सत्याग्रह आश्रम भी कहते थे। साबरमती आश्रम उस ऐतिहासिक आंदोलन का केंद्र है जिस आंदोलन ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। वो अंग्रेज जुल्मी भी सहम उठा था जब बापू तूने नमक उठाया था। दो अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के एक छोटे से घर में गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी घर के पास में बना हुआ है गांधी जी की यादों का एक खूबसूरत झरोखा, जो कि जाना जाता है कीर्ति मंदिर के नाम से। पोरबंदर का समंदर गुजरात के सबसे खूबसूरत समंदरों में से एक है, और क्यों ना हो, इसी समंदर किनारे गांधी जी जो पैदा हुए थे। गुजरात के एक और शहर राजकोट के दिल में बसते हैं गांधी और उनकी कई सुंदर यादें। राजकोट के घी कांटा की एक तंग गली के पास एक खूबसूरत घर के दरवाजे पर लिखा पाएंगे, कबा गांधीनो डेलो। गांधी जी के पिताजी यानी करमचंद गांधी राजकोट के दीवान नियुक्त किए गए और यही उनका निवास स्थान था। इस जगह को अभी हाल में गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहुंचते ही आपको गांधी जी के अक्षरों में लिखी गई वो पंक्तियां दिखेंगी जो कि आगे चलकर एक इतिहास बन चुकी हैं। माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। Now we are at the place which is as historic and as tall as the statue behind. We are at the Statue of Unity. जैसे सरदार पटेल की कोई तुलना नहीं कर सकता, वैसे ही दुनिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तुलना कोई नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, और इस प्रतिमा के केंद्र में एकता का संदेश जो कि दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आसान नहीं है हजारों कस्बों को इकट्ठा कर एक देश के साथ जोड़ देना, केवल सरदार ही कर सकते थे। इस प्रतिमा के आसपास का खुशनुमा माहौल और इन सुंदर से फूलों की खुशबू पूरा दिन आपको मनमोहित कर सकते हैं, जैसे सरदार किया करते थे अपनी बातों से, अपने सपनों से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आते ही इंतजार रहता है मां नर्मदा के पवित्र नीर को देखना और बस किनारे बैठे रहना, और पूरे दिन के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को बयां करती है नर्मदा महाआरती। उन्नीस 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसान अंग्रेजों से काफी नाराज चल रहे थे। कारण था कि उनकी फसल नाकाम जा रही थी और टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे थे।
ये सबसे बड़ा सत्याग्रह था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। यही कारण बना एक ऐसे असहकार आंदोलन का कि जो आगे जाकर खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना गया। इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जान पहचान बढ़ी और सरदार ने गांधी जी को अपना आदर्श बनाना शुरू किया। इस आंदोलन की खास बात यह रही कि जब इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने लोकल्स की संपत्तियां जब्त करने के आदेश दिए तो लोगों ने खुशी खुशी अपनी झोलियां खाली कर दी और आखिरकार सत्याग्रह के सामने अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी से इतना प्रभावित होने के बाद वल्लभ भाई पटेल ने लोगों के बीच एक अलग ही जगह बना ली थी। सूरत के पास बारडोली गांव में सरदार पटेल की अगुवाई में एक और सत्याग्रह हुआ जो बारडोली सत्याग्रह के नाम से मशहूर हुआ। स्वराज आश्रम की स्थापना सन 1928 में सरदार पटेल ने की थी। यहाँ की हर दीवार में सरदार के मजबूत इरादे और फौलादी साहस के निशान दिखते हैं। और सत्याग्रह के मार्ग पर चलते चलते हम आ पहुंचे हैं बोरसद। बोरसद में हुआ यूं कि दो डाकू हुआ करते थे, बाबर देवा और अली, और यहाँ की अंग्रेज हुकूमत ने इन डाकुओं से सुरक्षा पाने के लिए गांव वालों पर 2.5 लाख रुपयों का टैक्स लगा दिया। इस बेईमानी के जवाब में देश को मिला बोरसद सत्याग्रह और लोगों को मिले उनके चहीते नेता सरदार पटेल। गांधी जी और उनके साथी 19 मार्च को कनकापुरा पहुंचे थे और रात को इसी गांव में रहे थे। कनकापुरा उस समय के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में था जो कि वर्तमान में आणंद जिले का हिस्सा है। दांडी कूच की एक और खास बात यह थी कि जिस जिस गांव से ये यात्रा गुजर रही थी उस जगह पर रात को बड़ी सभाएं की जाती थी। गांधी जी ने ऐसी ही एक विशाल सभा को कनकापुरा में संबोधित किया था। माना जाता है कि कनकापुरा की वो जनसभा में 40 से 50 हजार लोग जुड़े थे।